रामनगर गांव में एक बहुत गरीब किसान था। वह इतना गरीब था कि उसके खाने पीने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वह बस जंगल में जाता, लकड़ी काटता और उसी से अपना गुजारा करता। और कभी जब उसको लकड़ी नहीं मिलती तो वह बेचारा उदास होकर चुपचाप घर लौट आता। पूरे गांव में उस गरीबी का बहुत मजा लेते लोग। ओ भैया, देखो देखो रामू कितना गरीब है, इतना गरीब है कि वो ठीक से खा भी नहीं पाता। और हम लोग को देखो, हम लोग कितने अमीर हैं। अगले दिन सुबह गरीब इंसान बेचारा लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गरीब इंसान रास्ते में पड़ गया। आज का दिन तो पूरा खराब जाएगा। ना सुनने के बाद किसान कुछ भी नहीं बोलता था, क्योंकि उसे मालूम था कि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। फिर किसान चुपचाप जंगल में आता है और लकड़ी काटने लगता है, क्योंकि उसे मालूम था सब्र का फल मीठा होता है। और उसे ये भी मालूम था कि लगन से काम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन मेरा भी समय वापस ज़रूर आएगा। फिर उसके बाद गरीब किसान लकड़ी काट कर चला जाता है। देखो देखो, ये गरीब किसान बस लकड़ी ही काटता है और कुछ तो काम धंधा है नहीं। मुझे देखो, मैं इतना अमीर हूँ, मुझे लगता है ये हमेशा गरीब ही रहेगा। इतना सुनने के बाद किसान कुछ भी नहीं बोलता है और बेचारा चुपचाप चला जाता है। अगले दिन जब किसान लकड़ी काटने जाता है तब किसान के साथ कुछ ऐसा होता है कि किसान ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। किसान लकड़ी ही काट रहा था, तभी वहीं पे एक जादुई चिड़िया प्रकट होती है। मैं तुम्हारे मेहनत और लगन से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आज से तुम्हें एक चक्की देती हूँ जिसे तुम अमीर हो जाओगे। इतना कहने के बाद चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। फिर किसान जो लकड़ी काट रहा था वह लकड़ी वहीं छोड़कर लकड़ी नहीं लेकर जाता है और चक्की लेकर चुपचाप घर पर चला जाता है। जब किसान घर पर आता है तो देखता है उसका घर एकदम राजा महाराजा की तरह हो जाता है। वह एकदम बिल्कुल अमीर हो जाता है। सारे गांव वाले उसे अमीर देखकर एकदम दंग रह गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम बस लगन के साथ करना चाहिए और ईमानदारी के साथ करना चाहिए।